आप हरिंद्रानंद जी क्या क्या कह रहे हैं। उनको तो ये पता नहीं था कि शिव गुरु है, लेकिन वो शिव को अपना गुरु मान के अपना अनुभूति बताए और लोगों के बीच में कहना शुरू किए कि शिव मेरे गुरु हैं। तो आपके गुरु शिव हो सकते हैं। ये अनुभूतियाँ तो मिलती, अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा और उसी अनुभूति के आधार पर हम लोग इस बात को गवाही देते हैं कि गोद में बच्चा शहर में क्या ढिंढोरा पीटना है। चलिए वो हमारे आपके घर के बाबा हैं, आसानी से हमको आपको वो गुरु बन सकते हैं। शिष्य के रूप में हमारा आपका जुड़ाव हो जाए, अस्थायित्व तो हमारे आपके अंदर ये ठहराव हो जाए। इसी के लिए शिव गुरु चर्चा का आयोजन होता है, ताकि हमारा आपका मन समझ सके कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, यह रिश्ता कायम रहे। इसी के लिए शिव गुरु चर्चा का आयोजन होता है। आसान काम दया मांगना है। जहां भी रहेंगे तो ये विचार तो करना। एक चिड़िया विचार करती है। चिड़िया जब अपने बच्चों के खाना के लिए जब निकलती है सुबह में, जब चारा के लिए, और जब शाम होता है, जब सूरज ढलता है, तो उसको समझ में आता है कि अब तो अंधेरा होने वाला है, अब शाम होगी, अब अपने घोंसला की ओर लौटना चाहिए। जब चिड़िया हो कि यह विचार करती है, हम आप तो बुद्धिजीवी इंसान हैं, हम आप कब विचार करेंगे कि जिंदगी का हमारा आपका कब शाम हो जाए। कौन बताएगा कि आज अभी हैं, बोल रहे हैं, कल को रहेंगे कि न रहेंगे। कम से कम मेरे गुरु शिव हमेशा साथ में रहेंगे, उनसे रिश्ता जोड़ लिया जाए, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमने यही समझा है कि शिव मिले अथवा न, कुछ मिले अथवा न मिले, धरती का सुख मिले अथवा न मिले, लेकिन शिव जैसे गुरु मिल गए तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। कहा भी गया है कि भुक्ति मुक्ति परिसिद्धि अर्थे नियते सदगुरु प्रति। अगर सच्चा पक्का गुरु के शरण में हम आप चले जाएंगे तो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ मिल जाता है। तो हमारे आपके गुरु शिव तो दुनिया के मालिक है, दुनिया के सिरताज हैं, तो उनको अपना गुरु बना लिया जाए। 3 गो काम करना है। आएंगे हमारे मंडल साहब, उनसे सुनेंगे, जो साहब के साथ सानिध्य रहे हैं, उनकी बात को हम लोग सुन के अपने दिलों में उतारेंगे। दिमाग में तो बात आ गई कि शिव गुरु हैं, ये दिमाग से दिल में उतर जाए, इसी के लिए हम आप चर्चाओं में जाते हैं या चर्चा करते हैं या चर्चा सुनते हैं कि हमारा आपका ये दिल में उतर जाए कि शिव मेरे सचमुच के गुरु हैं और गुरु रहें। इसी शुभकामना के साथ तमाम भाई बहन से मैं प्रार्थना करते हुए आप सबों को मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि शिव तो गुरु हैं, उनको अपना बनाया जाए, रिश्ता जोड़ लिया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा आपका घरों में अगरबत्ती दिखाए, पूजा पाठ करे, हम आप वैसा करके जाए कि ताकि आने वाला पीढ़ी हमको याद करे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। अभी हम लोग शिव के प्रति, महादेव के प्रति अपनी आस्था रखते आए हैं। तमाम नामों से उनको पूजते आए हैं और कई तीर्थ स्थलों पे भी जाके हमने महादेव को, भगवान रूपी मूर्ति को देखकर पूजा, कुछ मन्नत भी मांगी, पूरा भी हुआ। हम लोगों को सभी यही विचार रहा, लेकिन हम लोगों के बीच ये जो साहब हरिंद्रानंद ने बताया कि शिव गुरु हैं, उन्होंने एक जनमानस को जागृत करने का काम किया, क्योंकि वो स्वयं बताते हैं या पुराण भी बताता है कि महादेव जन्म जन्मांतर से इस सृष्टि की जब रचना हुई तब से गुरु का कार्य कर रहे हैं और गुरु के पद पर स्थापित हैं। वो इस सृष्टि की संरचना जब भी हुई, वो जन्म जनमानस से हैं और रहेंगे। न उनका आदि है और न उनका अंत है। लेकिन वहीं हम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे
जो हमारे साहब ने हम सबों के बीच उस गुरु से न जोड़ने का काम किया, बल्कि हमारे अंदर की अंदर आत्मा को जगा दिया कि उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। उसके बाद देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या अनुभूतियां आती है, किस तरह के फूल खिलते हैं। हम सबों ने शायद उस साहब के पद चिन्ह पर उनके कहानुसार चला और कुछ पाया भी, तभी जाकर इतना तमाम जगह जहां भी शिव परिचर्चा होती है, हमारे गुरु की परिचर्चा होती है, हम लोग इकट्ठित होते हैं। कोशिश यही रहती है कि काम छूट जाए लेकिन गुरु की परिचर्चा न छूटे। रही बात अनुभूतियां की, तो अभी जो गुरु भाई बताएं कि अपनी अनुभूतियां स्वयं नहीं कही जा सकती, ये अनुभूतियां उस महादेव से कहने के प्रति कुछ है नहीं, क्योंकि हम आप सबों के बीच अगर दो बातें इस गुरु की रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी अनुभूतियां है कि आप लोग हमको सुन रहे हैं। इससे बड़ी अनुभूतियां नहीं हो सकती। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि न साधु न संत होते हुए भी हमारी वाणी को आप लोग इतनी स्थिरता पूर्वक सुन रहे हैं। ये महादेव की दया पल प्रतिपल है और बरस रही है, बरसती रहेगी। इस गुरु से हम लोग जो भी सीखते हैं, सीखे हैं, वो तमाम अनुभूतियां अपने आप लोग बताइएगा। और हम यही कहेंगे कि इस गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब तक अपने आप को हम उस गुरु के प्रति समर्पित नहीं करेंगे तन मन धन से, तब तक कुछ हम शायद नहीं पाएं। और निछावर कर दीजिए उस गुरु के चरणों में अपने आप को, और स्वयं अपने मत कीजिए, क्योंकि उस गुरु के प्रति छोड़ दीजिए कि वो जो करे सो करे। हमारे बस की कोई बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है और ना ही कर पाएंगे। और उस गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, उनके चरणों में अपना स्थान दे दें और यही विनती करें कि महादेव कहीं एक छोटी सी जगह अपने चरणों में हमको दे दें और इतनी दया कर दीजिए कि एक सेकंड के लिए ही मेरे मन के अंदर अपना ध्यान बना दीजिए। और एक सेकंड ही अगर हमारी श्वासों पर नमः शिवाय का जाप तन मन धन से हो जाए तो वो गुरु वाकई में क्या कमाल खिलाते हैं और हमें अपने आप में ये एक मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होगा। उस दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी वो दिन होगा। इसलिए हम लोग अपने आप को अगर 3 विधा सही से करते हैं तो अपने मन को भी कंट्रोल करें, विचलित न होने दें, क्योंकि जब भी बैठते होंगे हम अपनी बता रहे हैं, शायद आप लोग की होती हो या ना होती हो, कि जब भी ध्यान लगाएं महादेव की नमः शिवाय का जाप करने के लिए तो मन बहुत विचलित है, कभी इधर कभी उधर की बातें मन में आ जाती है। तो उस गुरु से बस इतना ही विनती रहता है कि आज नहीं तो कल महादेव के चरणों में एक सेकंड के लिए ही ध्यान लगेगा। उस दिन का इंतजार है और पूर्ण विश्वास है कि वो दिन भी आएगा। वो दिन हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दिन होगा। इतना ही गुरु के प्रति अपने वाणी को रखकर और तमाम गुरु भाइयों एवं बहनों को जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी हम लोग बैठते हों इस गुरु के प्रति 2 शब्द किसी को कहें, बताएं और उन्हें ये समझाएं कि हमारे गुरु शिव हैं। आप भी जुड़ जाइए
और वो जुड़े या न जुड़े उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो महादेव का काम है। हमारा जो संदेश है हम उन तक पहुंचा दें, बाकी आगे का काम वो स्वयं महादेव देख लेंगे। इतना ही बात को अपने महादेव के चरणों में समर्पित करता हूं। आइए अगली कड़ी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से भाई जनार्दन जी, हमारे गुरु शिव एक अनुभूति, समय सीमा 5 मिनट। आप से एक विनती होगी कि आप लोग जगह लेकर बैठिए और बैठ करके सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए किसका बच्चा है। आज की इस आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा में मैं नमन करता हूं अपने गुरु शिव को, साथ ही इस विधा के जनक, इस बात को पूरी दुनिया में फैलाने के संकल्प से संकल्पित और हम लोगों को बताने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं दीदी नीलमानंद जी के श्री चरणों में। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज की इस कार्यक्रम में, आध्यात्मिक चर्चा में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। साहब बोलते थे कि जहाँ शिव की बात हो वह जमीन बहुत ही भाग्यशाली होती है, वह स्थल बहुत भाग्यशाली होता है, और वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके कहने से कोई शिव की तरफ 2 कदम चलता है। आप सभी आए हैं, आप सबों के बीच मुझे अपना अनुभव रखने का अवसर मिला। मैं विशेष क्या बोलूं, मैं धीरे धीरे शिव शिष्यता को समझ रहा हूं। धीरे धीरे समझ रहा हूं इसलिए कि शुरू से बहुत तेज विद्यार्थी नहीं रहा। यहां भी बहुत तेज मैं नहीं हूं। चूंकि गुरु महादेव हैं, वो तो जगत के गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, लेकिन शिष्य के तल पर उतर करके समझाते हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि हम उतना तेज हैं नहीं, इसलिए सोचने में तो बहुत बहुत धीमे धीमे सीख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है कि वह परमात्मा इच्छा किए गुरु पद धारित करने का, तो यह बात आई है साहब के माध्यम से इस संसार में। पहले क्या था कि वो उस परमात्मा की इच्छा से कोई ऋषि और महर्षि ऐसे जो तेज पुरुष होते थे, वो अपनी शिष्यता का कार्य जगत में फैलाते थे और उनके शिष्य पुनः फिर उनकी दया से उस परमात्मा शिव से मिलते थे। यह संसार का जो चक्र है कि शिव इच्छा किए तो जीव बने और जीव पुनः उसके अंदर वह इच्छा उस परमात्मा ने गुरु की दया से जगाई तो वह शिव की ओर चला और शिव से एकमेक हुआ। यह चक्र पहले जो चलता था, साहब के इस धरती पर आने के बाद यह तो साबित हो गया कि अब गुरु शिव ही होना चाहते हैं। व्यक्ति विशेष के सामर्थ्य में और वैसे लोगों के सामर्थ्य में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। और हम लोग साहब के जीवन पर जब मैं थोड़ा बहुत देखता हूं, थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह शिव हरिंद्रानंद जी के शरीर का सहारा लेकर हरिंद्रानंद जी के जीवन के में घटनाओं को घटाकर हमको और आपको ये समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आदमी किसी आदमी को ही आसानी से पकड़ता है, उसी की बात सुनता है, उसी की बात समझता है।
इसलिए उस परमात्मा को भी उस साहब के शरीर का सहारा लेना पड़ा, या घुमा फिरा के उस बात को आप समझिए दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा। लेकिन इतना समझिए कि साहब ने आओ चलो शिव की ओर में एक बात लिखी है कि वह परमात्मा जिस मानव शरीर का अवलंबन लेकर उस परमात्मा की करुणा शक्ति, उस परमात्मा की करुणा शक्ति जिस मानव शरीर का अवलंबन लेकर जगत में कार्य करती है, उस शरीर को गुरु का शरीर कहा जाता है। तो साहब के शरीर का सहारा लेकर उस परमात्मा गुरु शिव ने हमको आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। आप हर चीज को उठा लीजिए भाई जी, बहन जी, हम और आप अपने जीवन की किसी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी अपने से समझवान व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमको रास्ता बता दे। लेकिन एक बात पकड़िएगा, हम भी जीवन में हताश होते हैं, हम भी जीवन में निराश होते हैं, और हमारे हताशा और निराशा में हम सहज में उपलब्ध किसी मानव शरीर का अवलंबन लेते हैं, उसी को अपने से गुरु समझ लेते हैं, उसी को गुरु मानते हैं। भैया कुछ रास्ता बता दीजिए, आप उसको जो समझ लीजिए। और कहा गया है कि हारे के हरिनाम, निर्बल के राम के बलराम। हरिंद्रानंद साहब ने भी हताशा और निराशा की स्थिति में परमात्मा को गुरु माना था। विचार करिएगा कि हताशा और निराशा की स्थिति में जब उनको कुछ नहीं सूझा, मानव शरीर में बहुत से गुरुओं के पीछे चलने के बाद, और ये तंत्र मंत्र, हम लोग आज तो तांत्रिकों को पकड़ते हैं, औगड़ों को पकड़ते हैं, ओझा को पकड़ते हैं अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं के लिए। लेकिन हरिंद्रानंद साहब का भी जीवन का वो दौर गुजरा है, और उन्होंने भी अपने जीवन में पाया कि इनसे कोई निदान नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ उनसे, और उनका संगत, उनके शागिर्दगी से उनको कुछ नहीं मिला, और हताशा और निराशा और हारे की स्थिति में उन्होंने भगवान शिव को गुरु माना था। जो कि हम लोग कहते हैं ना कि हारे के हरि नाम, अब जाई तो कहां जाई, सगरे से थाक गईल बनी। तो सगरे से थाक गईल बनी तो परमात्मा गुरु शिव है आपके, वही परमात्मा, वही गुरु है। बस उनके सहारे को पकड़ के स्थिर हो जाइए, कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। मन भटके या भटकने के सवाल ही कहां पैदा होता है। बस पकड़ के, जैसे साहब का मन स्थिर हो गया कि सीखेंगे तो आप ही से, वैसे ही अब आप अपने जीवन में गुरु रूप में शिव को पकड़ के स्थिर हो जाइए कि जीवन में हमको जो कुछ भी चाहिए वो आप ही से चाहिए। इस जीवन को जीने में, तमाम उलझनों में, तमाम परेशानियों में केवल आप अपने गुरु शिव को पकड़े रहिए। बस चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे बीमारी हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे लाचारी हो, चाहे बेरोजगारी हो, तमाम बातों में आपका मन केवल स्थिर रहे। गुरु उपाय, अब तो शिव को गुरु मान लिया, आप किसके पास जाएं? लोग ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारने वाले लोग हैं, और हैं, बात करते हैं, लेकिन बहुत पीछे मुड़ के नहीं जाना है। 200 साल 300 साल पीछे मुड़ के जाइएगा तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देख लीजिए। इतिहास है ना, इतिहास का समय है, अंग्रेजों के काल का समय है ये। वो मां भगवती से साक्षात बात करते थे, मां भगवती उनको अपने गोद में खिलाती थी, वो मां भगवती को भोजन कराते थे। तो भाई जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर रामकृष्ण परमहंस का जीवन, फिर विवेकानंद को भगवती का साक्षात्कार अपने गुरु की दया से। और थोड़ा इधर आ जाइए, और आगे जाइएगा तो मीराबाई का इतिहास है, और आगे जाइएगा तो रविदास जी का इतिहास है, और पीछे आइए आज के समय में इस कालखंड में तो हरिंद्रानंद जी का इतिहास है।
बातें बहुत हो सकती है, समय का अभाव है। महादेव गुरु एक अनुभूति की बात है, तो मैं भी आपको ये बता देता हूं कि शिव को गुरु मान करके जितने देर मेरा मन ठहरा है, 20-22 साल तो हो गए, और निरंतर यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैंने इस यात्रा में बड़े बड़े को छटकते देखा है। तो निरंतर ये प्रार्थना करता हूं कि ये महादेव दया बनाए रहेगा अपने चरणों की, अपनी शिष्यता सरकार, आप जीवन में मेरे गुरु हैं, गुरु बने रहिएगा, मुझे भटकने नहीं दीजिएगा, इतनी दया जरूर करिए गुरुवर। और इतने समय के अवधि के अंतराल में मैंने ये महसूस किया है। कल ही पत्नी से बात हो रही थी, तो पत्नी बोली, जानता नहीं, अब तो कालियो माई के मंदिर में जाई ना नू, तो गोड़ लागे जाए ना, तो पहले महादेवे गुरु के आदमी गोड़ लागला, शंकरे जी के गोड़ लागला, तब याद पड़ल कि तो काली माई के मंदिर में तब फिर तो दिक्कत हो, गलती होगा, तो फिर काली माई के गोड़ लागी ना। हम कहने बात यही है। देखिए, उस गुरु शिव ने अपने से तो जोड़ा, उस गुरु शिव ने शिव से तो जोड़ा, परमात्मा से तो जोड़ा, कि उनको मंदिर में, काली के मंदिर में भी जाने पर पहले शिव याद आते हैं। अगर जीवन में इतनी भी सार्थकता है तो बहुत बड़ी बात है, उस गुरु की दया है। मैं भी यही बात कर रहा हूं कि जीवन के किसी भी क्षण में अब तो केवल गुरु शिव ही याद आते हैं। इतना तो महादेव की दया से, साहब की दया से हो गया है, और ये होता रहेगा। एक निष्ठा आपकी हो जाएगी ना। साहब बोले थे कि निर्भरता से निर्भय होता है व्यक्ति। अगर आपका मन गुरु पर निर्भर होने लगे तो आप निर्भय होने लगिएगा। आपके जीवन की शंकाएं, आपके जीवन की चुनौतियां, आपके जीवन की परेशानियों में आपका मन स्थिर रहेगा और भयभीत नहीं होगा, अकबकाएगा नहीं, घबराएगा नहीं। गुरु पर आपका मन टिक गया तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण उसी गुरु की दया से धीरे धीरे होने लगता है। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं, और गुरु वहां लेके आएंगे आपको एक दिन कि जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, सुख व दुख चुपचाप सहिए। जिस दिन आपका मन गुरु पर स्थिर होने लगेगा, जीवन के सुखों और दुखों में आपका मन अकबकाएगा नहीं। आप उसे भी अपने गुरु की दया, महादेव की दया समझ करके धैर्य पूर्वक जीवन का निर्वहन आपका होता रहेगा। संबल गुरु है, संबल शिव है, संबल साहब दीदी है। बातें जो जितने मैंने समझा है उतनी आपको सुनाने का समय नहीं है। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत सुंदर, बहुत ही गुणतम बातें।